चलिए आज बात करते हैं हाल ही में आई फिल्म कालीधर लापता की। इस पे जो रिव्यूज आए हैं जरा उन्हें देखते हैं कि क्या खास है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। ये फिल्म असल में 2019 की एक तमिल फिल्म है, केडी। हम्म। उसी का हिंदी रीमेक है। अच्छा, रीमेक है ये? हाँ, और मजे की बात यह है कि इसे डायरेक्ट भी उन्हीं ने किया है जिन्होंने ओरिजिनल बनाई थी, मधुमिता ने। ये ZEE5 पर आ गई है। ओके। और रिव्यूज की माने तो कहानी का जो कोर है वो एक बुजुर्ग आदमी और एक छोटे बच्चे की दोस्ती पर है। हम्म। तो कहानी क्या है, मतलब रिव्यूज क्या बताते हैं? कालीधर ये कौन है? हाँ, कालीधर एक बुजुर्ग हैं। हम्म। रिव्यूज के हिसाब से वो किसी वजह से अपना घर छोड़ देते हैं अच्छा। और फिर रास्ते में उनकी मुलाकात होती है बल्लू से। बल्लू एक 8 साल का अनाथ बच्चा है। ओके, तो एक बुजुर्ग और एक बच्चा। बिल्कुल। हम्म। और जैसा रिव्यूज में लिखा है, शुरू में थोड़ी बनती नहीं है इनकी, मतलब थोड़ी नोकझोंक चलती है। हाँ, होता है अक्सर। हाँ, लेकिन फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। और कहानी में एक और एंगल भी है। वो क्या? वो ये कि कालीधर के जो घर वाले हैं, भाई भतीजे, वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। शायद कोई प्रॉपर्टी का मामला है उसे बेचने के लिए। अच्छा, जायदाद के लिए? जी। और इसमें उनकी मदद कर रहा है एक सरकारी ऑफिसर, सुबोध। ये रोल मोहम्मद जीशान अय्यूब ने किया है। जिशान अयूब। तो मतलब एक तरफ दोस्ती पनप रही है, दूसरी तरफ खोज चल रही है। हाँ बिल्कुल। अब वो ढूंढ पाते हैं या नहीं, ये तो खैर फिल्म देखकर ही पता चलेगा। ये जो बुजुर्ग और बच्चे की दोस्ती वाली बात है, ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है, किसी और फिल्म की याद दिलाता है। हाँ, कुछ रिव्यूज में इसका जिक्र है। नाना पाटेकर की एक फिल्म आई थी, वनवास। ओह हाँ, वनवास याद आई। उसमें भी एक बुजुर्ग और एक यंग अनाथ लड़के के बीच का रिश्ता था। पर यहाँ फर्क ये है कि कालीधर की दोस्ती एक छोटे बच्चे मतलब 8 साल के बल्लू से होती है। अच्छा। और रिव्यूज कहते हैं कि इन दोनों के बीच का जो रूठना मनाना है, वो दोस्ती का बनना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ डायलॉग्स भी अच्छे बताए जा रहे हैं। और परफॉर्मेंस एक्टर्स के बारे में क्या कहा गया? अभिषेक बच्चन है कालीधर के रोल में, ये तो काफी अलग सा रोल लग रहा है उनके लिए। हाँ, रिव्यूज में ये बात तो है कि अभिषेक बच्चन ने कोशिश की है। कालीधर का जो दर्द है, उसकी उलझन, वो दिखाने की कोशिश की है। लेकिन ज्यादातर रिव्यूज में जो तारीफ हो रही है वो है चाइल्ड आर्टिस्ट की, दैविक बाघेला। ओ, बच्ची की? हाँ, उन्हें तो फिल्म का खास आकर्षण बताया जा रहा है। मतलब उनका जो एक्टिंग है बहुत नेचुरल, बहुत ही बढ़िया कहा गया है। अरे वाह, ये तो बढ़िया बात है। बच्चे का काम अच्छा है तो फिल्म में जान आ जाती है। और बाकी के कास्ट, जीशान अयूब का जिक्र किया आपने, निम्रत कौर भी हैं शायद। जी हाँ, जीशान अय्यूब के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपना किरदार सुबोध का अच्छे से निभाया है। और निम्रत कौर का गेस्ट अपीयरेंस है, छोटा रोल है, पर उसमें भी वो असरदार हैं। अच्छा, तो एक्टिंग डिपार्टमेंट मोटा मोटी सॉर्टेड लग रहा है, खासकर बच्चे की वजह से। फिल्म दिखने में और सुनने में कैसी है? मतलब म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी? हाँ, उस पर भी बात हुई है। गीत सागर के लिरिक्स हैं और अमित त्रिवेदी का म्यूजिक है। अमित त्रिवेदी? जी। तो म्यूजिक को कहानी के साथ फिट बैठने वाला बताया गया है। एक गाना है दिल बंजारा, उसका जिक्र खास तौर पर है। और गैरिक सरकार की सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ है। गांव का जो माहौल है, वहां की खूबसूरती, उसे अच्छे से कैप्चर किया है। तो मतलब ओवरऑल अगर देखें, एक्टिंग, म्यूजिक, लुक, रिव्यूज किस तरफ इशारा कर रहे हैं? फिल्म का फाइनल टेक अवे क्या लग रहा है? देखिए, अगर हम सार निकालें तो रिव्यूज ये कह रहे हैं कि फिल्म बहुत सादगी से एक मैसेज देती है। क्या मैसेज? ये पीढ़ियों के बीच की दोस्ती पर बात करती है, फैमिली रिलेशनशिप्स पर, और जीवन की जो छोटी छोटी इच्छाएं होती है ना, जो शायद पूरी नहीं हो पाती, उन पर। एक तरह की इमोशनल कहानी लगती है ये। तो एक इमोशनल जर्नी है। बिल्कुल। मतलब रिव्यूज के हिसाब से कालीधर लापता एक दिल को छूने वाली फिल्म है। इसमें दो अलग जनरेशन के लोगों का रिश्ता, अच्छी एक्टिंग, खासकर बच्चे की, और अच्छा म्यूजिक, ये सब इसके प्लस पॉइंट्स हैं। सही कहा। ऐसी फिल्में अच्छी लगती हैं जो सिर्फ मनोरंजन न करें, कुछ सोचने पर भी मजबूर करें। जी हाँ। और यहीं पर एक बात मेरे मन में आ रही है। आपने कहा रिव्यू में जिक्र है कि बल्लू कालीधर की इच्छाएं पूरी करने में मदद करता है। हाँ, ऐसा बताया गया है। तो ये सवाल उठता है कि आखिर जिंदगी के उस मोड़ पर, मतलब बुढ़ापे में, ऐसी कौन सी अधूरी ख्वाहिशें हो सकती हैं जो किसी को अपने परिवार से दूर एक अनजान बच्चे में सुकून ढूंढने पर मजबूर कर दे। और फिर ये जो अनएक्सपेक्टेड सी दोस्ती बनती है, ये उस इंसान की बाकी की जिंदगी को, उसके सफर को कैसे बदल देती है, ये सोचने वाली बात है।